अगर कोई चीज आपके सामने हिले नहीं, बोले नहीं, लेकिन आपको हर वक्त देखती रहे, तो डर इस बात का नहीं होता कि वो क्या करेगी, डर इस बात का होता है कि वो कब करेगी। आज की कहानी एक ऐसी गुड़िया की है जो सिर्फ खिलौना नहीं थी बल्कि किसी की कैद थी। ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक साधारण से घर से। राहुल और नेहा नया नया शादीशुदा कपल जो एक पुराने किराए के मकान में रहने आया था। घर छोटा था लेकिन सस्ता था। मकान मालिक ने बस एक बात कही थी, ऊपर वाले कमरे को बंद ही रखना। वजह कोई नहीं। एक दिन नेहा पुराने सामान की सफाई कर रही थी, तभी उसे एक लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स खोला तो अंदर थी एक पुरानी गुड़िया, सफेद फ्रॉक, टूटी हुई पलकें और होठों पर अजीब सी मुस्कान। नेहा हंसी, कितनी क्रीपी है ये। उसी रात गुड़िया अपनी जगह बदल चुकी थी। पहली रात राहुल ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। दूसरी रात किचन से आवाजें आने लगी। तीसरी रात नेहा ने देखा गुड़िया की आंखें खुली थी, जबकि वो पक्के से जानती थी कि वो बंद थी। राहुल ने मजाक उड़ाया, तुम ज्यादा डरावनी फिल्में देखती हो। लेकिन उसी रात दीवार पर लिखा मिला, मुझे मत छोड़ना। डर के मारे नेहा ने पड़ोस की बूढ़ी औरत से बात की। उसने गुड़िया देखते ही दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद बोली, ये गुड़िया नहीं है, ये एक लड़की की आत्मा है। सालों पहले इस घर में एक बच्ची रहती थी जिसे उसकी मां ने तंत्र मंत्र में बलि चढ़ा दिया। उसकी आत्मा को गुड़िया में बांध दिया गया और तब से जो भी इस घर में आया वो ज्यादा दिन नहीं टिका। अब चीजें तेजी से बदलने लगी। रात में नेहा की आवाज में कोई और बोलता। राहुल को सपनों में एक बच्ची दिखती जो कहती, मैं अकेली हूं। एक रात राहुल ने देखा गुड़िया पलंग के पास खड़ी थी और उसके पैरों के निशान खून से भरे थे। राहुल ने तय किया, आज गुड़िया को जला देंगे। आधी रात जैसे ही आग लगाई, घर की सारी लाइट्स बंद, एक बच्ची की हंसी और नेहा की चीख, राहुल वो अब मेरे अंदर है। राहुल ने मुड़कर देखा, नेहा की आंखें पूरी काली थीं। अगली सुबह पुलिस को घर खाली मिला। नेहा और राहुल कभी नहीं मिले। बस एक चीज गुड़िया पहले से ज्यादा नहीं लग रही थी और उसके बॉक्स पर लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। जिस सुबह पुलिस को घर खाली मिला था, उसी शाम उस घर की खिड़कियों में लाइट अपने आप जल उठी। पड़ोसियों ने कहा, घर तो सील था, लेकिन रात के ठीक 3:17 बजे एक सीसीटीवी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। दरवाजा अंदर से खुला, कोई नहीं निकला, फिर भी दरवाजा बंद हुआ और ऊपर वाले कमरे से पहली बार आवाज आई, बच्चों की ताली बजाने की आवाज। पुलिस दोबारा आई। इस बार ऊपर वाले कमरे का ताला तोड़ा गया। कमरा खाली था, सिर्फ दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे थे। हर नाम के आगे एक तारीख और आखिरी 2 नाम राहुल नेहा। लेकिन जो सबसे डरावना था, दीवार के बीचों बीच लिखा था, जो मुझे देखेगा वो अगला। और तभी एक सिपाही ने चिल्लाकर कहा, साहब ये गुड़िया तो नीचे रखी थी। गुड़िया अब अकेली नहीं थी, उसके पास एक और छोटी गुड़िया रखी थी। एक में नेहा का चेहरा था, दूसरी में राहुल की आंखें। उनकी आंखें खुली थी। गुड़िया के नीचे लकड़ी में खुदा हुआ था, अब कोई मुझे छोड़ नहीं सकता। तभी पूरा घर एक गहरी सांस लेने लगा। हाँ, सांस। पुरानी फाइलों से एक बात सामने आई, ये घर कभी घर था ही नहीं। ये एक बंधन स्थान था जहां आत्माओं को कैद किया जाता था। हर गुड़िया एक आत्मा नहीं, एक दरवाजा थी। और जब कोई डर कर भागता तो वो आत्मा नई जगह पाने के लिए जिंदा इंसान में चली जाती। गुड़िया नहीं हिलती थी क्योंकि घर हिलता था। घर सील होने से पहले एक आखिरी ऑडियो रिकॉर्ड हुआ। उसमें नेहा की आवाज थी, लेकिन वो नेहा नहीं थी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो हम तुम्हारे पीछे हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं और जब तुम डरोगे तब दरवाजा खुल जाएगा। रिकॉर्डिंग के आखिर में एक बच्ची की आवाज, अब तुम अकेले नहीं हो,
आज भी वो घर बंद है। लेकिन अगर तुम कभी किसी पुरानी जगह पर कोई गुड़िया देखो जो तुम्हें देख रही है तो याद रखना, डर इस बात का नहीं कि वो क्या करेगी, डर इस बात का है कि वो कब करेगी। क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस नया शिकार ढूंढती हैं।